स्टूडेंट्स, आज हम जीएस का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, फिजिकल, इकोनॉमिकल एंड द सोशल जियोग्राफी ऑफ इंडिया। देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन मैं यहाँ कवर करूँगी। सबसे पहले फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट एरियाज़ में सबसे पहले आते हैं हिमालयाज, जो कि यंग फोल्ड माउंटेन है, सोर्स ऑफ द मेजर रिवर जैसे कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एक्सेट्रा। नॉर्थन जो प्लेन्स होते हैं, मोस्ट फर्टाइल रीजन होता है नॉर्थन प्लेन्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एल्यूवियल डिपॉजिट्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ओल्डेस्ट लैंड मास है दैट इज वेरी रिच इन द मिनरल्स। इंडियन डेजर्ट की बात करें, जो थार डेजर्ट होता है वो एरिड रीजन इन द राजस्थान है। ठीक है। आइलैंड की बात करें तो अंडमान निकोबार है बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप है अरेबियन सी में। क्लाइमेट की बात करें तो मॉनसून क्लाइमेट मेनली, देखिए जो साउथ वेस्ट मॉनसून, ये क्वेश्चन कई बार आया है, गिव्स द मैक्सिमम रेनफॉल। साउथ वेस्ट मॉनसून गिव द मैक्सिमम रेनफॉल। अब इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया में हम बात करेंगे, जैसे एग्रीकल्चर हमारा मेन ऑक्यूपेशन है, जिसमें कि हम राइस, वीट, शुगर केन और कॉटन ये सब कुछ करते हैं। मिनरल्स की बात करें तो कोल सबसे ज़्यादा पाया जाता है झारखंड में, आयरन और उड़ीसा में, और बॉक्साइट। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रीज की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है महाराष्ट्र और गुजरात में। वन इज, ये क्वेश्चन आया है जमशेदपुर में कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है आयरन और स्टील की इंडस्ट्री, जमशेदपुर। ठीक है। हु इज़ द बैकबोन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का बैकबोन क्या है? रेलवे। ठीक है। पावर रिसोर्सेज में आपको पता ही है, थर्मल हो गया, न्यूक्लियर, सोलर और हाइड्रो। नेक्स्ट वन इज द सोशल जियोग्राफी ऑफ इंडिया स्टडीज, जो सोशल जियोग्राफी ऑफ इंडिया दैट स्टडी द पॉपुलेशन एंड द सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार, वेस्ट बंगाल। ठीक है। लिटरेसी रेट की बात करें तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है केरला में, सेक्स रेशो भी हाईएस्ट केरला में ही है। अर्बनाइजेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन है महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में। अब हम एमसीक्यू करेंगे। द हिमालयाज आर क्लासिफाइड एज फोल्ड माउंटेन, नॉर्थन प्लेन व फॉर्म्ड बाय, अभी बताया था, एल्यूवियल डिपॉजिट्स। ठीक है। राइस इज मेनली ग्रोन इन, राइस कहाँ पे ग्रोन होता है? जहाँ पे हाई रेनफॉल एरिया होते हैं वहाँ पे राइस ग्रो होता है। उसके बाद है आयरन ओर इज अबेंडेंटली फाउंड इन, आयरन ओर उड़ीसा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया इन एरियाज विद, कैसे एरियाज में मलेरिया सबसे ज़्यादा होता है? जो कि हाई रेनफॉल और ह्यूमिडिटी वाला होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लैक सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ, काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा सुटेबल क्या बोया जा सकता है? वह है कॉटन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेसिव फ्लोराइड इन ग्राउंड वाटर कोजेज, अगर फ्लोराइड बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर में होगा तो फ्लोरोसिस डिजीज हो जाएगी। विच क्लाइमेट कंडीशन फेवर द डेंगू स्प्रेड, अगर बहुत ज़्यादा हॉट है साथ के साथ ह्यूमिड कंडीशन है तो ऐसे में डेंगू फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। द मेन कोज ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी इन हिमालय रीजन, अब देखिए हिमालय रीजन में आयोडीन डेफिशिएंसी क्यों होगी? क्योंकि वहाँ सॉइल इरोजन होता है ना, हैवी रेनफॉल होगा, सॉइल इरोजन होगा, आयरन डेफिशिएंसी। विच मिनरल डेफिशिएंसी कोजेस गोइटर, बहुत आसान क्वेश्चन है, आयोडीन। द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट अमंग द फॉलोइंग इज, सेम आंसर, महाराष्ट्र। स्लम आर मेनली एसोसिएटेड विद, जो स्लम्स होते हैं दे आर मेनली एसोसिएटेड विद रैपिड अर्बनाइजेशन। ओके। देखिए अब है मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन रूरल एरिया या रूरल एरिया ऑफ द इंडिया, उनमें मेन सोर्स क्या होता है ड्रिंकिंग वाटर का? वो होता है ट्यूब वेल्स एंड द हैंड पंप। विच डिजीज इज कॉमन इन फ्लड प्रोन एरियाज, जहाँ पे फ्लड बहुत ज़्यादा आता है वहाँ पे कौन सी डिजीज हो सकती है? कोलरा। कोस्टल रीजन फेस हाई रिस्क ऑफ, कोस्टल रीजन में हाई रिस्क क्या रहता है? साइक्लोन होने का। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज लीड्स टू
बेटर सैनिटेशन, है ना। जब हम रूरल से अर्बन एरियाज में जाएंगे माइग्रेशन, तो हमें बेटर सैनिटेशन मिलेगा। विच क्रॉप इज एसोसिएटेड विद हाई पेस्टिसाइड एक्सपोजर, कौन सी क्रॉप ऐसी होती है जिसको पेस्टिसाइड एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रहता है, वह होती है कॉटन क्रॉप। द मोस्ट रेनफॉल रिसीविंग रीजन ऑफ इंडिया इज मासायराम, ये मेघालय में जगह है, वहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा रेनफॉल। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज एसोसिएटेड विद, दैट इज पुअर हेल्थ केयर एंड द न्यूट्रिशन। विच रीजन इज मोस्ट प्रोन टू लैंडस्लाइड, जितने भी हिमालयाज रीजन होते हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड फास्टर इन ओवर क्राउडेड प्लेसेस। द ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली बेनिफिटेड, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था वो मेनली बेनिफिट किसको मिला था, नॉर्थन इंडिया को, है ना, नॉर्थन इंडिया को। नेक्स्ट इज ड्रॉट प्रोन एरिया मेनली सफ़र फ्रॉम, ये तो सिंपल सा है भाई, ऑब्वियस सी बात है, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा ना। विच सॉइल इज पुअर इन नाइट्रोजन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। कौन सी सॉइल ऐसी होती है जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता, कम होता है, दैट मीन्स वो इनफर्टाइल सॉइल होएगी, उस पर फसल वगैरह अच्छी नहीं होती है, उस सॉइल को बोलते हैं लैटेराइट। उसके बाद है विच फैक्टर डायरेक्टली अफेक्ट द वेक्टर बोर्न डिजीज, वो हो गया क्लाइमेट, ठीक है। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन लिव्स इन, जितने भी मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहते हैं, वो सब रहते हैं सेंट्रल इंडिया में। विच डिजीज इज लिंक्ड विद आर्सेनिक कंटामिनेशन, आर्सेनिक जब कंटामिनेशन हो जाता है तो सबसे ज़्यादा कौन सी डिजीज़ होती है, स्किन डिजीजेज, स्किन लायन बन जाते हैं छोटे छोटे। उसके बाद है विच मॉनसून गिव रेन टू तमिलनाडु, तमिलनाडु को कौन सी मॉनसून रेन देती है, वो होती है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। पब्लिक हेल्थ प्लानिंग रिक्वायर नॉलेज ऑफ, पब्लिक हेल्थ प्लानिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए जियोग्राफी, पॉपुलेशन एज वेल एज रिसोर्सेज की। ओके स्टूडेंट्स।